सुविधा लगाओ। ये तो नई मैडम है, इनको ये अपनी उसमें भी डालेगी, सोशल मीडिया ये साइट लीवर्स। मैम थोड़ा सेंटर में आया होगा। Harnessing the power of mind. Mind. What is mind? Mind is everything what we think we becomes. जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे माइंडसेट का ही रिफ्लेक्शन है। जैसा आपने सुना है कि जब भी हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे हमें मिलाने में लग जाती है। पर ये काम कैसे करता है, मैं एक ट्रू स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। एक बार एक स्कूल गोइंग चाइल्ड होता है और वो स्कूल से घर आता है और एक लेटर लेके आता है और वो बोलता है कि ये लेटर सिर्फ मुझे टीचर ने बोला है कि अपनी मदर को ही दे, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को ही देने को बोला। उनकी मदर वो लेटर पढ़ते हैं और रोने लगते हैं जोर जोर से। फिर वो बच्चा अपनी मदर से पूछता है कि क्यों रो रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? तो वो बोलते हैं कि इसमें लिखा है कि योर चाइल्ड इज जीनियस, आपका बच्चा जीनियस है, हमारा इंस्टीट्यूट इतना कैपेबल नहीं है कि आपके बच्चे को यहाँ पे पढ़ा सकें। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद, कुछ सालों बाद, वो जो लड़का जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो लाइट की खोज करते हैं, बल्ब की खोज करते हैं, जिनको हम थॉमस एडिसन के नाम से जानते हैं। कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, कुछ सालों बाद उनके मदर गुजर जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अपनी पुरानी जो बचपन की यादों को ताज़ा करूँ, वो बचपन के टॉयज और वो सब देखने का टॉयज देखते हैं। उनको वहीं पे वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो उस लेटर को पढ़ते हैं और भावुक हो जाते हैं। उस लेटर में लिखा होता है कि आपका बच्चा मंदबुद्धि बालक है, वो दिमागी रूप से कमजोर है और हमारा इंस्टीट्यूट ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो रहा है। आप जैसे भी उसको पढ़ाइए। तो उनकी मदर ही पूरे सालों तक उनको पढ़ाती है और हम सब उनको थॉमस एडिसन के नाम से जानते हैं। दिस इज द पावर ऑफ माइंड। अगर उनकी मदर वो लेटर पढ़ के बोलते कि यहाँ पे लिखा है कि ये मंदबुद्धि बालक है, तो वो शायद यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, या तो बल्ब की खोज नहीं होती, लाइट की खोज नहीं थी, या तो कोई और खोज करता। और वो उन्होंने पढ़ा और अपने आप को जीनियस माना और ये सब किया। 10,000 ऑफ टाइम जब वो बल्ब को नहीं, लाइट नहीं खोज पाए, किसी ने पूछा कि आप क्यों बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, 10,000 टाइम हो गया। और अब तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 10,000 ऐसे तरीके हैं जिससे कि बल्ब नहीं बनेगा, मुझे पता है। मैं बस एक उस तरीके की खोज कर रहा हूँ जिससे कि बल्ब बनेगा और उन्होंने बना के दिखाया। दिस इज द पावर ऑफ माइंड। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट स्टेजेस ऑफ माइंड। सिगमंड फ्राइड ने 3 स्टेजेस ऑफ माइंड दी है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस स्टेज वो होती है जिसके बारे में हमें पता है, दिस इज अबाउट आवर प्रेजेंट। जैसे अभी मैं प्रेजेंट यहाँ पे कर रही हूँ अपनी एक्टिविटी, तो ये है कॉन्शियस स्टेज, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, चेतन मन जिसको हम कहते हैं। सेकेंड वन इज सबकॉन्शियस स्टेज। सबकॉन्शियस स्टेज यानी कि ये है मेमोरी हैबिट्स पे वो करती है। अगर हम उसको कंसिस्टेंसी या रेपिटेशन में कोई चीजें नहीं लाएं तो वो कहीं ना कहीं रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई क्वेश्चन का आंसर देने एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हमें उस क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन हम उसको रिमाइंड कर रहे हैं कि हम उस दिमाग पे जोर डालते हैं तो हमें वो याद आ जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। नेक्स्ट वन इज सुपर कॉन्शियस माइंड। ऑल्सो सिगमंड फ्राइड के तरीके से अनकॉन्शियस माइंड भी है। अनकॉन्शियस माइंड वो जब हम सोते हैं रात को, या हमारी ऐसी डिजायर जो हम किसी को बता नहीं पाते और उसकी वजह से हम दबा पाते क्योंकि हमें शेम फील होता है, हम सोचते हैं क्या पता कोई उसके बारे में क्या सोचेगा, हम कहीं ना कहीं दबाते हैं और हमारे जो है बिहेवियर में भी चेंज दिखाई देता है। हम ड्रीम्स लेते हैं रात को, अनकॉन्शियस माइंड हमारा उस टाइम होता है। सुपर कॉन्शियस माइंड इज रिलेटेड टू इंट्यूशंस एंड ऐसे लोग जो अध्यात्म से जुड़े होते हैं और योगी वगैरह, वो इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल अबाउट व्हाट वी एक्चुअली थिंक्स अबाउट आवरसेल्व्स। जैसे हम स्कूटी चलाना सीखते हैं, तो हम जब स्कूटी चलाना सीखते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रेक कहाँ पे है, या कार चलाना सीखते हैं तो हम एक्सेलरेटर को देख के ही सब करते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, हम बिना देखे ही चला लेते हैं क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो हम रेपिटेशन में लाए तो कहीं बिना देखे हम उसको चला लेते हैं। हम कार की बात करें, कोई छोटा बच्चा है, हम उसको पूछते हैं 2 3 what, तो वो अगर छोटा होगा तो बोलेगा 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, yes 2 3 6। लेकिन जब वो हाई स्टैंडर्ड में चला जाएगा तो उसको हम पूछेंगे 2 5 बोलेगा 2 5 10, क्योंकि बोल के रिपीटेशन में
चीज़ें अभ्यास कर करके, प्रैक्टिस कर करके उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें बस गई हैं। कई लोग बड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको क्या सफलता हासिल नहीं होती, चाहे वो कितनी भी मेहनत करें। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से प्रोग्रामिंग की गई है कि आसानी से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी, तुम नहीं कर सकते, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुम गरीब फैमिली में हो तो बड़ी मुश्किल आएगी, पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ऐसे ही अब्राहम लिंकन ने सोचा होता, कोई गरीब फैमिली में उन्होंने जन्म लिया लेकिन वो पढ़े लिखे और वो बने अमेरिका के राष्ट्रपति, अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता कि मैं नहीं कर सकता, तो वो क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ थी, उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी थी कि मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा या शानदार करूँगा, और उन्होंने करके दिखाया। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी अपने फादर का। बहुत साल पहले मेरे फादर ने एक स्कूल का नाम सुना, जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला। उन्होंने सुना कि रूरल एरिया के प्रतिभाशाली बच्चे वहाँ जाते हैं, उनको शायद लगता होगा पता नहीं मैं अपनी बेटी को उतना करा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं उसको इस स्कूल में भेजूंगा। और वहाँ पे कोई था भी नहीं जिसने क्वालिफाई किया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो बुक्स जो था वो ले जाते थे अपने कंपनी में भी, उनको जो समझ नहीं आता था अपने बड़ों से पूछते थे, यहाँ वहाँ से सब करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखा था कि मैं इसको वहाँ तक पहुँचाऊँगा। 4th क्लास से ही उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। 5th तक मैं ऐसा हो गया कि मैं आधे घंटे में वो पेपर सॉल्व कर लेती थी। वो मुझे डांटते भी थे, लेकिन क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर करके ऐसा हुआ। और बाद में वो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई भी किया, क्योंकि उन्होंने सोचा था तो उन्होंने करके दिखाया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम बहुत छोटी सी फैमिली में जन्म लिया है और वो ऐसा कोई गाइडलाइन ऐसा सब नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने करके दिखाया। आगे हम बात करते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे या अपने डर पे कैसे, हम जैसे डर की बात की, कई बार हम बड़ा शानदार करने का सोचते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं नेट भरूं और फिर से क्वालिफाई नहीं होगा तो बोलेंगे कि दोबारा से भरती है, क्वालिफाई तो नहीं होता है, या हम लोग क्या सोचेंगे अगर मैं HF भरूं तो क्या वो करेंगे। ऐसा क्या है, हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त है। जब वो जंगलों में रहते थे तो वो डरते थे, डर के मारे उन्होंने हंटिंग शुरू की ताकि जंगली जानवर उनको खा ना जाए। उन्होंने आग का आविष्कार किया खाने के लिए भी और ऐसे उनको डराने के लिए भी, ताकि आग से वो डरे। तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि उन्होंने सर्वाइव करने के लिए ऐसा किया। वो डर के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके, वो डर से आगे बढ़े। लेकिन हम क्या कहीं ना कहीं अपने उस डर की वजह से स्टेप ही नहीं उठाते हैं। आगे मैं बात करूंगी कि हम इस पे कैसे अपने इस पे ओवरकम कर सकते हैं, डर को और अपने डाउट्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हमें अपने डर को पहचानना है पहले कि क्या डर। अगर मुझे स्टेज पे जाने को डर लगता है तो क्यों लगता है, मैं पहले 2 लोगों के सामने बोलूं कुछ भी जो बोलना चाहती हूँ, उसके बाद अगर मैं ऐसे 2 लोगों के सामने 4 लोगों के सामने करती रहूं, बोलती रहूं, तो स्टेज पे एक दिन आके ऐसा होगा कि मैं बोलूंगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं नेट के एग्जाम की, तो हम 1 बार दिया, 2 बार दिया, कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम उसको क्लियर कर लेंगे। एक छोटा बच्चा है, जब वो चलता है तो गिरता है, लेकिन वो फिर से उठता है और चलता है। क्यों चलता है? एक तो उसको ये बोलने वाला कोई नहीं है, उसको समझ ही नहीं होती कि तू नहीं कर सकता, तो वो उठ के फिर से चलता है और भागता है। अगर वो डर जाए कि मैं अब गिर गया, अब मैं नहीं चलूंगा क्योंकि मेरे से नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो उस डर को पीछे रखता है और वो हिम्मत दिखाता है, मोटिवेट रहता है और वो चलता है, और एक बार वो दौड़ना भी शुरू कर देता है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो हमारे माइंड को प्रोग्राम किया गया है कि नहीं कर सकते या जैसा भी है, तो हम इसको रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग। नंबर 1 की हम बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही अहम रोल प्ले करती है हमें, हमारे माइंड को। हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। उसमें जो फीड करते हैं वही आउटपुट के रूप में देता है। अगर हमने उसको अच्छे से प्रोग्राम नहीं किया तो हम उसको रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, एक स्टोरी के ही माध्यम से, ट्रू स्टोरी के माध्यम से। एक लड़की है जो लखनऊ टू दिल्ली जा रही थी ट्रेन में, वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर थी, और उसने सोने की चेन डाली हुई थी गले में। तो चोर आते हैं और उसकी चोरी करने लगते हैं उसकी चेन, लेकिन वो अपनी स्पोर्ट्स वुमेनशिप दिखाती है और उनसे लड़ती है, लेकिन वो धक्का दे देते हैं 4-5 लोग और उसको फेंक देते हैं ट्रेन से। सामने से भी ट्रेन आ रही होती है और ट्रेन उसके ऊपर से चल जाती है, उसका 1 पाँव कट हो जाता है। पूरी रात वो वैसे पड़ी रहती है और कुछ चूहे वगैरह भी आसपास आते हैं, और सुबह उसको जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसको प्रोस्थेटिक लेग जब डॉक्टर लगाते हैं तो बोलते हैं 2 से 3 इयर्स लगेंगे आपको नॉर्मल चलने में भी। लेकिन जब वो ठीक होती है तो वो बोलती है कि मैं कुछ ना शानदार करके दिखाऊंगी, ऐसा जो पहले किसी ने नहीं किया हो। तो वो बोलती है मैं एवरेस्ट फतेह
लोग सोचते हैं कि विकलांग तो है ही, दिमागी तौर से भी पागल हो गया, इसकी तो काउंसलिंग वगैरह होगी, लेकिन नहीं, जब वो ठीक होती है वो विछेंद्री, ये 2011 की घटना है। वो उसके बाद जाती है विछेंद्री पाल जी के बाद, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट फतेह किया था, वो उनको बोलती है कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगी, तो विछेंद्री पाल जी बहुत भावुक हो जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने ये सोच लिया ना, तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतेह कर ही ली। और वो उनको गाइड करती हैं, जो लोग 2 मिनट में चढ़ जाते थे जितना दूरी में, वो 3 घंटे लगाती थी, लेकिन उन्होंने मेहनत की और रेगुलर प्रयास किया, और 2013 में एवरेस्ट की ओर चढ़ती हैं। रास्ते में रात को जहाँ भी उनकी लाइट्स पड़ती हैं वहाँ पे डेड बॉडीज उनको दिखती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती हैं, अपने डर को पीछे रखती हैं और चढ़ती जाती हैं। वो थोड़ा ही नीचे होती हैं एवरेस्ट के, तो उनके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। उनके साथ जो शेरपा होते हैं, उनके साथी, वो बोलते हैं कि हम तो एवरेस्ट फिर से भी चढ़ लेंगे, हम ऐसा करते हैं वापस चलते हैं फिर से आएंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं यहाँ तक पहुँची, आगे जाऊँगी। उसके 8 घंटे बाद वो 2013 में, मई 2013 में दुनिया की पहली विकलांग महिला जो एवरेस्ट तक पहुँचती हैं, वो हैं अरुणिमा सिन्हा, जिन्हें हम जानते हैं। तो उन्होंने भाषण में कहा कि मैंने ये जो एवरेस्ट फतेह की ना, ये मैंने अपने टांग से नहीं की, मैंने अपने दिल और दिमाग से की। कोई भी व्यक्ति जो है वो शरीर से विकलांग नहीं होता, वो दिमाग से विकलांग होता है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग का एग्जाम्पल है, वो वहां तक पहुंची। और सेकेंड हम बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की। पॉजिटिव थिंकिंग पे एक बात और बोलना चाहूंगी। स्टडीज, साइंस ने स्टडीज की, 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप में उन्होंने रखे ऐसे लोग जो पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रहे, और दूसरा रखे उन्होंने नेगेटिव पीपल, जो नेगेटिव थॉट्स उसके इर्द गिर्द रहे। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि जो लोग पॉजिटिव उसके वो थे, वो काफी खुश थे, स्वस्थ थे, तनाव मुक्त थे, और जो नेगेटिव उनके आसपास थे वो थोड़ा सा बीमार जैसे लग रहे थे, फेड लग रहे थे, तनावग्रसित लग रहे थे और दुखी लग रहे थे। तो इससे ये भी है कि हमारी बॉडी ऐसे, जब हम खुश रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करती है, जिससे क्या है, इम्यून सिस्टम भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग या हमारा माइंड हमें शारीरिक मानसिक तौर पे नहीं, शारीरिक तौर पे भी हमें स्वस्थ रखता है। दूसरी बात आती है ग्रेटिट्यूड। हम कैसे रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड क्या होता है? हमारे पास जो कुछ भी है हम उसका आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसका थैंकफुल होंगे, तो हमारा माइंड के आसपास हमारे पास ऐसी चीजें खुद आएंगी जिसके हम धन्यवादी हो सकेंगे, वो है ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट है हमारा हम अफर्मेशंस। हम सुबह उठे, कई बार हम सुबह उठते हैं, हमें अच्छी न्यूज मिली कि कुछ भी हमारा कोई एग्जाम हुआ। हाँ सर, अफर्मेशंस बहुत रोल प्ले करती है, क्योंकि कभी हम सुबह उठे, हमें अच्छी न्यूज़ मिले तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, लेकिन अगर हम कुछ बुरा कि कोई स्वर्गवास हो गया ऐसा कुछ, तो पूरा दिन हमारा वैसा चला जाता है। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। हम विजुअलाइज करें, जैसे जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े या प्लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं कि विजुअलाइज करते हैं पहले से चीजें, वो मान चुके होते हैं कि मैं जीत चुका हूँ। फिर जीत चुका हूँ तो उसके अंदर जो इस जर्नी में जितनी भी मेहनत लगेगी वो अपनी मेहनत उसमें झोंक देते हैं। बिजनेसमैन भी इस टेक्निक्स का यूज करते हैं। लास्ट वन इज बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम यानी कि जैसा हम सोचेंगे, अगर हम विश्वास रखेंगे तो हम वहां तक पहुंच ही जाएंगे। हाउ इट हेल्प्स इन एजुकेशन एंड टीचिंग प्रोफेशन। पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, एनहांस फोकस, ये सब मैंने इसमें बता दिया। ये टीचिंग प्रोफेशन में और एजुकेशन में कैसे हेल्प करता है? अगर टीचर का माइंडसेट काम होगा, पॉजिटिव होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास में आती हूँ, मैं बोलूँ कि मैं बड़ी परेशान, क्या बताऊँ तुम्हें, चलो लिखो जो लिखा रही हूँ, तो बच्चे सोचेंगे मैम, अगर मैं आऊँगी कि हाँ बच्चे ठीक हो आप सब, और चलो हम स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करूँगी, काम माइंडसेट होगा तो बच्चे भी थोड़ा अच्छा फील करेंगे और उसको ग्रैस्प करेंगे जल्दी। क्रिएटिव टीचर, इनोवेटिव टीचिंग। अगर क्रिएटिव टीचिंग करूंगी तो इनोवेशन होगी, टीचिंग में नवीनीकरण आएगा। कॉन्फिडेंस हम ला सकते हैं बच्चों में, क्योंकि अगर हम खुद कॉन्फिडेंट होंगे। विजुअलाइजेशन का फॉर्मूला हम बच्चों को बता सकते हैं। आप सोचो कि आपने टेट क्वालिफाई किया, क्योंकि हम बीएड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो उस तरीके से आप लोग मेहनत करें। फोकस, इसमें फोकस अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो हमारा फोकस भी रहेगा टीचिंग प्रोफेशन के लिए। और एंड में मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर हम अपने माइंड को, टीचर और स्टूडेंट बोथ अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करेंगे तो एनहांस जो हमारी एजुकेशन है वो अच्छे से होगी। थैंक यू सो मच। एनी क्वेरी?
चलो ये नेक्स्ट को लगाओ। क्या नाम मंजू पठानी, आई वांट टू अप्रिशिएट टॉपिक अच्छा दिया और लास्ट में इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। सो अपने ग्रुप पे प्रैक्टिस भी कराना है। Yes, sir. एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी, आपने अच्छा किया बट नीचे आप थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। सामने देखना चाहिए। अच्छा नहीं, मतलब आप चलते फिरते नहीं, थोड़ा सा ध्यान आप रखें। सो योर आई टू आई कॉन्टैक्ट Yes, sir. कुछ ही तो लोग Audience, yes, sir. राइट, थोड़ा सा मिस कर लेते। बाकी बाय द टाइम नेक्स्ट वाले आ जाओ बनाओ। नेगेटिव इंफॉर्मेशन का जो है फॉर्मेशन के केस में आपने उदाहरण जो है उसकी गलत दी है। अच्छा क्योंकि डेथ जो है पार्ट एंड पार्सल है हमारा, ये सत्य है। हाँ, हमें नेगेटिव नॉट वाला जो है वो नहीं सोचना है, कैनॉट डू, ये उसका ही है, ना कि डेथ का न्यूज़ मिल गया तो हम जो है हम नेगेटिव नहीं हो गए। उदास हो जाते हैं, sad हो जाते हाँ, हैं। वो एक बात लग है, उसका मतलब वो कमजोरी है, उसके बेटर हमें पाना है। गाना है आपने ये सब इसके रिगार्डिंग पूछिए। कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? जाया हो जाएगा, फिर हम हाँ।